बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला मज़हब है। लेकिन जहां एक तरफ आए दिन हज़ारों लोग अपने गुज़िश्ता दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वहीं दुनिया की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो इस्लाम से नफरत के अंदर मुब्तिला, इसके खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई देती है। लेकिन इन्हीं इस्लाम मुखालिफ साजिशों के दौरान दुनिया के चंद खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ बोलते बोलते इसको जानकर इससे इतना प्यार कर बैठे कि फिर बिल आखिर उन्होंने इस्लाम को ही कबूल कर लिया। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे ही लोगों का जिक्र करेंगे जो कि दीन इस्लाम से मुतासिर हुए और फिर मुसलमान हो गए। तो हाय गाइस, मैं हूं आपका भाई पवन शर्मा। इस्लाम क्या बोलूं यार, इतना प्यारा सा मज़हब। आप जैसा कि जानते हैं, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूं भाई। ठीक है, ये नहीं कि ये बोलने के लिए, ना मैं किसी को बताना चाहता हूँ, ना ही मैं कुछ। भाई दिल में पता नहीं एक अलग ही इस्लाम को लेकर एक प्यार है भाई, समझ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से मैं क्या क्या बताऊं यार, इस्लाम की खूबसूरती जो बताया जाता है, सबसे अच्छी मुझे जो बात लगती है कि बोलते ना, इस्लाम में बताया जाता है कि पड़ोसी को भी भूखा नहीं सोना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि मैं बता नहीं सकता इस्लाम के बारे में। इतनी प्यारी खूबसूरती है। मैं यही चीज़ें देखता रहता हूँ यूट्यूब पर भी बहुत सारी जगह कि इस्लाम कबूल कैसे करें, क्या नहीं करें। ये सब चीज़ें देखता रहता हूँ। होता है ना एक यार अंदर से। तो आज ये भाई की वीडियो है, हम देखते हैं किन किन लोगों ने पहले इस्लाम कबूल किया और क्या क्या वो लोग करते थे। पहले इस्लाम को क्या समझते थे, फिर बाद में क्या हुआ। चलिए आप भी मेरे साथ इस वीडियो को देखिए। ये चैनल का नाम है राहे जन्नत ऑफिशियल। तो इनको जाके प्लीज़ भैया को सपोर्ट कीजिए, इनको प्यार दीजिए। इनकी पूरी वीडियो का क्रेडिट इनको ही जाता है, पूरी वीडियो का क्रेडिट। तो चलिए मेरी तरफ नहीं, वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, स्नीको एक अमेरिकन यूट्यूबर हैं जिनका असली नाम कीनो जीन है। इन्होंने यूट्यूब पर काफ़ी शोहरत हासिल की और 10 लाख से ज़्यादा लोग इनको फॉलो भी करते हैं। शुरुआत में ये इस्लाम के मुखालिफों में से एक थे और अपने यूट्यूब वीडियोस में इस्लाम और नमाज का मजाक उड़ाया करते थे। देखो किस तरीके से मजाक बनाया। इसके बाद जब इनके दोस्त एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल किया तो स्नीको ने तब भी यही कहा कि मैं तो कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मगर इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अगले कई माह तक ये अपने यूट्यूब पर इस्लाम के खिलाफ बोलते रहे और ये एक तरह से इस्लाम को मजीद से मजीद जान लिया करते थे। और फिर एक दिन इनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि इन्होंने इस्लाम के हक में बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करने पर इन्हें कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने यूट्यूब पर ही बैन कर दिया। स्नीको ने इसके बाद इस्लाम को अपने पूरे दिल के साथ कबूल किया और अपने इंस्टाग्राम पर आकर सबके सामने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया। अब स्नीको अपने वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया को दीन इस्लाम की दावत देते हैं। Why I resonate with Islam, why it makes sense for me, because I don't like the idea that you worship a man. सुभान अल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 2, इबो। टैटू से भरे इस इंसान को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि इसका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही था। इनका ताल्लुक यूके से है और ये एक क्रिश्चियन थे और यूके की सबसे बुरी सोसाइटी में पैदा हुए थे। लिहाजा इबो भी गलत माहौल में बड़े हुए और बचपन ही से शराब पीना शुरू कर दी। मगर फिर अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत की। पहले तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया और ये शदीद डिप्रेशन में चले गए। इनकी जॉब चली गई, घर चला गया और फिर ये वहाँ से भागकर बर्मिंघम आ गए। बर्मिंघम आने के बाद ये सड़कों पर सोया करते थे और फिर एक दिन मोहसिन नामी एक आदमी खाना तकसीम करते हुए इनके पास आया और इनको अपने साथ एक फाउंडेशन में ले गया जो गरीबों को रहने की जगह फराहम किया करती थी। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुसलमान थे, लिहाजा इबो ने भी यहाँ आकर इस्लाम को जानना शुरू किया और इसके बारे में इन्होंने मजीद पढ़ना भी शुरू कर दिया। ये इस्लाम से इतना मुतासिर हुए थे कि इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और इसके बाद अपना नाम इब्राहिम रखा। When I first did my shahada, I didn't know much about Islam. I wasn't
didn't know much about the अल्लाह Quran, सब didn't बदल know देता much है about भाई। Hadith. नंबर 3, पीसी पॉल। पुलिस की वर्दी में मौजूद इस आदमी का नाम पॉल रेडिंग है, जो कि 16 सालों से लंदन पुलिस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। ये खुद तो एक गैर मुस्लिम थे, मगर इनकी ड्यूटी लंदन की उस इलाके के अंदर लगती थी जो कि मुसलमान अक्सरियत वाला था। लिहाजा पॉल हर रोज मुसलमानों को बड़े ही गौर से देखा करते थे। और फिर एक दिन इन्होंने ये फैसला किया कि वो खुद भी कुरान पाक पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या लिखा है। लिहाजा इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और पॉल का कहना है कि ये 5 माह में 2 मरतबा कुरान पाक को पूरा पढ़ चुके थे। पॉल ने कहा कि उसी साल जनवरी में एक रात जब वो सो रहे थे तो अचानक इनके सीने में दर्द हुआ और ये बिलबिलाते हुए उठ खड़े हुए। इनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, मगर फिर उसी हालत में इनके दिमाग में ये ख्याल आया, पुट दी कुरान ऑन, पुट दी कुरान ऑन। और फिर इन्होंने फौरन अपने मोबाइल में कुरान मजीद को प्ले किया और फिर जैसे ही इनके कानों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुना तो इनकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो गईं। खैर, इस वाक्य के बाद जैसे ही सुबह हुई तो पॉल मस्जिद की तरफ भाग निकले और फिर इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। I'm PC Paul. I've been a police officer here for 16 years, and in January I reverted to Islam. Alhamdulillah, I'm very happy. नंबर 4, अब्दुल्ला तकी तकाज़वा। अब्दुल्ला तकी जापान से ताल्लुक़ रखने वाले एक टैटू आर्टिस्ट हैं और ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि जापान के तकरीबन सभी गैंग्स इनको काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। यानी ये तकरीबन तमाम गैर कानूनी कामों में मुलविस थे, मगर अल्लाह ताला के एक नेक बंदे ने इनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी। एक दिन टोक्यो की एक सड़क पर एक आदमी लोगों को इस्लाम के बारे में बता रहा था, जिसने तकी को भी इस्लाम की कुछ तालीमात दी जो कि इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। घर आकर इन्होंने इसके बारे में मज़ीद रिसर्च की और फिर लोगों से भी इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया और फिर इस्लाम को मुकम्मल जानने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल्ला तकी रख लिया। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो वहाँ पर इन्हें वही बुजुर्ग मिले जो सड़क पर लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। लिहाजा उन बुजुर्गों ने तकी को मस्जिद का इमाम बनाने की दावत दी, जिसको तकी ने बड़ी ही खुशी के साथ कबूल कर लिया। और फिर अब्दुल्ला तकी इस्लाम कबूल करने के महज 1 साल बाद ही इमामत का काम भी सर अंजाम देने लगे। नंबर 5, जिला फातू। जिला फातू दुनिया के मकबूल तरीन WWE रेसलर ओमागा के बेटे हैं, जिनकी मौत साल 2009 में ही हो गई थी। अपने वालिद की मौत के वक्त जिला की उम्र सिर्फ 15 साल थी। लिहाजा ये जराइम के रास्ते पर चल निकले। एक बार जब ये चोरी कर रहे थे तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया और फिर जज ने इनको 6 साल कैद की सजा सुना दी। अब जिस जेल में जिला को रखा गया वहाँ कई बाअमल मुसलमान भी कैद थे और जब वो नमाज पढ़ते थे तो जिला उनको देखकर काफी हैरान हुआ करता था। यूं ही आहिस्ता आहिस्ता जिला की दिलचस्पी बढ़ने लगी और फिर इन्होंने मुसलमानों से इस्लाम के बारे में सवालात करना शुरू कर दिए और जब इनको इस्लाम के बारे में मज़ीद जानने को मिला तो अप्रैल 2022 में इन्होंने जेल के अंदर ही इस्लाम को कबूल कर लिया। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जब ये जेल से रिहा हुए तो इन्होंने जराइम का रास्ता पूरी तरह से छोड़ दिया और बाकायदा वीडियो बनाकर सबको बताया कि अब वो इस्लाम के दायरे में आ चुके हैं और आइंदा से दीन इस्लाम के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। On my journey on becoming Muslim. Those of y'all that know, I am Muslim. I converted a year ago on April 3rd, and it's been beautiful ever since. दोस्तों, अब आपको इन 5 में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी किसकी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा स्नेको की स्टोरी ने हैरान। भाई मानना पड़ेगा यार, एक बात बोलूं, इस्लाम को सैल्यूट है भाई। मतलब सोच के देखो यार, जो लोग सजा काट रहे हैं, जेलों में रह रहे हैं और जेलों में रहकर भी अंदर से जब बाहर आ रहे हैं, कैदियों के साथ रह रहे हैं तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। भाई कुछ तो होगा ना भाई इस्लाम के अंदर, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, बोलते हैं कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे। तो भाई आप मुझे सपोर्ट मत करना, पर एक बात ज़रूर है कि इस्लाम सच में यार नेकी के रास्ते पे ले जाता है,
बहुत सारी गलत चीज़ों से बाहर कर देता है और अच्छी चीज़ों को अंदर भर देता है भाई। समझ रहे हैं? इस्लाम बहुत प्यारा मज़हब है। मेरे दिल को भाई एक ही चीज़ है, अब क्या बताऊँ यार, बताऊँगा कभी, आने दो टाइम। बस एक ही बात कहूँगा, सारे भाइयों को बहुत सारा प्यार। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहना। अपना भी ख्याल रखना, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना। सारे मुस्लिम भाई जितने भी मुझे सपोर्ट करते हैं, दिल से थैंक यू सो मच। चलता है तुम्हारा भाई। लव यू भाई।